प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता से संबंधित कुल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं। अब हमारे साथ बने रहें और इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी मजबूती से हो पाई है। पहला प्रश्न है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह कविता क्या प्रकट करती है? कहने का मतलब यह है कि इस कविता का भावार्थ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गहरा दुख, जीवन राग और उत्साह, निराशा, क्रोध। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जीवन राग और उत्साह। यानी इस कविता से मनुष्य को एक नया जोश देने का प्रयास कर रहे हैं कवि शंकर शैलेंद्र। दूसरा प्रश्न है, जीवन राग में किन पलों को भूलने की प्रेरणा दी गई है? किन पलों को भूलने की प्रेरणा दी गई है? सुखद पलों को, भविष्य के पलों को, अतीत के दुखदाई पलों को, वर्तमान के पलों को। का सही ऑप्शन है अतीत के दुखदाई पलों को। यानी जो बीत गया सो बात गया। यही बात है कि जो बीत गया है उसको भूला करके आप भविष्य में अपने आप को दोबारा से तैयार कीजिए कामयाबी हासिल करने के लिए। ये तीसरा सवाल है, यह कविता किसका स्वागत करने की प्रेरणा देती है? पुरानी यादों का, आशा और जीत की नई दुनिया का, दुखों का या केवल हार का? तो सही ऑप्शन है आशा और जीत के नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है यह कविता। चौथा प्रश्न है, जीवन राग का अर्थ क्या है? जीवन राग का अर्थ क्या है? जीवन का संगीत या लगाव, जीवन से नफरत, जीवन का अंत, जीवन की थकान। सही ऑप्शन है जीवन का संगीत या लगाव। पांचवा प्रश्न है, कविता की भूमिका के अनुसार उत्साह का विलोम क्या हो सकता है? जोश, उमंग, निरुत्साह या निराशा या प्रकट। उत्साह एक शब्द है, उसका उल्टा विलोम क्या होगा? उत्साह का उल्टा निरुत्साह या निराशा होता है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसमें जो यकीन करने की बात है, किस पर यकीन करने की बात है? भाग्य पर, हार में, जिंदगी की जीत में या दूसरों पर? सही ऑप्शन है जिंदगी की जीत में यकीन करने की बात कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग को कहाँ उतार लाने की बात करते हैं? स्वर्ग को कहाँ उतार कर लाने की बात करते हैं? बादलों में, पाताल में, ज़मीन पर या पहाड़ों पर? तो ये ज़मीन पर उतार लाने की बात करते हैं। अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यकीन एक शब्द है जो इस कविता में प्रयोग किया गया है। इसका सही अर्थ क्या है? शक, भरोसा, वादा या प्रार्थना? यकीन का अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। गम के कितने दिन बताए गए हैं? गम के कितने दिन बताए गए हैं? गम एक शब्द जो कि इस कविता में प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ दुख होता है। आपके सामने ऑप्शन है 2 दिन, 4 दिन, 1000 दिन, अनगिनत दिन। तो ये 4 दिन इसका सही उत्तर है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, इस तरीके से ये कविता है। सितम के कितने दिन बताए गए हैं? सितम भी एक शब्द है जिसका अर्थ जुल्म होता है। इसके लिए कितने दिन बताए गए हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 100 दिन? तो इसके लिए 4 दिन बताए गए हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सितम शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने एक प्रश्न पहले बताया था, सितम शब्द का अर्थ है जुल्म। सितम शब्द का अर्थ है जुल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों दिन बीत जाने के बाद चमन पर किसकी नज़र होने की बात करते हैं? सबसे पहली बात, चमन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है फुलवारी। अर्थात यहाँ पे कवि हमारे संसार को फुलवारी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। इस पर किसकी नज़र होगी?
तो इस पर पतझड़ की, बहार की, बर्फ की या बादलों की। तो हमने पढ़ा है कि कभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नज़र, अर्थात इसका सही ऑप्शन है बहार। 13वां क्वेश्चन है, चमन शब्द का अर्थ क्या है। अभी मैंने पिछले कोई प्रश्न में बताया चमन शब्द का अर्थ है बाग या फुलवारी। चमन शब्द का अर्थ है बाग या फुलवारी। बहार शब्द का अर्थ क्या है। बहार शब्द का अर्थ क्या है। शोभा या सुंदरता, बाहर जाना, शोर, गर्मी। का सही उत्तर है शोभा या सुंदरता, यानी इस चमन पर कभी शोभा और सुंदरता की नज़र जरूर होगी। सुबह और शाम के रंगे हुए किसे चूमने की बात कही गई है। पहाड़ों को, गगन यानी आकाश को, फूलों को या लहरों को। तो सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, यहाँ सही ऑप्शन होगा गगन को चूमने की बात कविता में कही गई है। अगला प्रश्न है, कौन झूम झूम कर गा रही है। कोयल, जमीन, हवा या नदी। तो इसमें जमीन सही उत्तर है, जो झूम झूम कर गा रही है। जमीन मनुष्य से क्या करने के लिए कह रही है। जमीन मनुष्य से क्या करने के लिए कह रही है। सोने के लिए, मेरा श्रृंगार करने के लिए, भागने के लिए या रोने के लिए। सही उत्तर है जमीन अपने श्रृंगार की बात कहते हैं। 18वां प्रश्न है, हसीन इस शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। हंसना, सुंदर, डरावना या पुराना। तो हसीन शब्द का अर्थ होता है सुंदर। 19वां प्रश्न है, सिंगार शब्द का अर्थ क्या है। सिंगार शब्द का अर्थ क्या है। गाना, श्रृंगार या सजावट, शेर या शिकार। तो सही उत्तर है श्रृंगार या सजावट। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसे हम दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम इसे समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, यानी गगन को और दूसरे शब्द में क्या कहेंगे। पाताल कहेंगे, आकाश कहेंगे, धरती कहेंगे या जल कहेंगे। तो हम इसे आकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, आकाश कहेंगे। मौत किसके द्वार पर हजारों भेष धर कर आई। मौत किसके द्वार पर हजारों भेष धर कर आई। कवि के, तेरे यानी मनुष्य के, राजा के या दुश्मन के। सही उत्तर है तेरे अर्थात मनुष्य के, यानी मनुष्य के द्वार पर मौत हजारों भेष धर कर आई, पर मनुष्य के साहस के आगे वह हार खाकर, मात खाकर चली गई वापस। क्या मौत मनुष्य को छलने में सफल रही। छलना यानी धोखा देना, इस शब्द को भी याद रखेंगे, हो सकता है कि आगे इससे संबंधित कोई प्रश्न हो। छलना यानी धोखा देना। क्या मौत मनुष्य को धोखा देने में सफल रही। हाँ, नहीं, वह हार कर चली गई। उसने सबको मार दिया, वह डर गई। सही उत्तर है नहीं, वह हार कर चली गई। 23वां प्रश्न है, हर नई सुबह के साथ क्या मिलता है। नई मुसीबत मिलती है, नई उम्र, पुराना दुख, धन। का क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर यहाँ पहले से दिया हुआ है, देख सकते हैं, पुराना दुख। हर नई सुबह के साथ यहाँ क्या मिलता है, तो हमें नई उम्र मिलती है, नई जिंदगी मिलती है हमें हर नई सुबह के साथ। ये जो उत्तर यहाँ गौ है, पुराना दुख, ये गलत उत्तर है, इसको आप लोगों को यहाँ पे नोट नहीं करना है, ये गलत उत्तर है। नई उम्र, हर नई सुबह के साथ क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, नई उम्र। द्वार शब्द का अर्थ क्या है। द्वार, दरवाजा, खिड़की, दरवाजा, दीवार या छत। इसका सही उत्तर है दरवाजा। छल का अर्थ क्या है, अभी बताए थे पिछले दो प्रश्न से पहले। छल का अर्थ है धोखा देना, यानी सच बोलना, धोखा देना, प्यार करना, मदद करना। सही उत्तर हो जाएगा धोखा देना। हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है। घोड़ों का, मंजिलों का,
रात का या मेहमानों का? सही उत्तर है मंजिलों का इंतज़ार है। और कारवां शब्द का अर्थ होता है काफिला, यानी लोगों का समूह। कारवां किनकी पीठ पर सवार है? हाथियों की पीठ पर, आंधियों और बिजलियों की पीठ पर, ऊँटों की या बादलों की? का सही उत्तर है आंधियों और बिजलियों की पीठ पर हमारी जो कारवां है वह सवार है। कवि किसके साथ कदम मिलाकर चलने की बात कहता है? अकेले, एक साथ यानी सबके साथ, पीछे मुड़कर, केवल अपनों के साथ? तो कवि शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं कि एक साथ सब मिल कर के चलेंगे तभी मुसीबतों का सामना कर पाएंगे और इस चमन पर यानी इस धरती पर सुख शांति लोगों को मिलेगा। कारवां शब्द का अर्थ क्या है, जो कि मैंने पहले अभी बताया था। कारवां शब्द का अर्थ क्या है? घर, काफिला, मंदिर या पर्वत? तो इसका अर्थ होता है काफिला, अर्थात जनसमूह, लोगों का समूह। मंजिल शब्द का अर्थ क्या होता है? मंजिल शब्द का अर्थ क्या है? रास्ता, लक्ष्य, शुरुआत या यात्रा? इसका सही उत्तर है लक्ष्य। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। जमीन के पेट में क्या पली है? मिट्टी, आग यानी अगन, पानी, घास? तो जमीन के पेट में क्या पली है? आग पली है जमीन के पेट में, आग। जमीन के पेट में और क्या पला है आग के अलावा? फसलें, जलजले जिसे भूकंप भी कहते हैं, खजाना या नदियाँ? तो आग और जलजले पले हैं। किनके स्वराज अब टिक नहीं सकेंगे? बहादुरों के अर्थात वीरों के, भूख और रोगों के, किसानों के, बच्चों के? सही उत्तर है भूख और रोगों के। कवि किसके सर कुचलकर आगे बढ़ने की बात करता है? फूलों के, मुसीबतों के, कांटों के या दोस्तों के? तो मुसीबतों के सर कुचलकर आगे चलने की बात करते हैं कवि शंकर शैलेंद्र जी। अगन शब्द जो इस कविता में प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ बताइए। अगन शब्द का अर्थ क्या है? आग, हवा, बादल या जंगल? इसका सही उत्तर है आग। जलजले शब्द का अर्थ क्या है, जो इस कविता में प्रयोग हुआ है? जलजले शब्द का अर्थ क्या है? सुनामी, भूकंप, वर्षा या बिजली? जलजले शब्द का अर्थ है भूकंप। स्वराज्य का अर्थ क्या है? यह शब्द भी इस कविता में प्रयोग हुआ है। स्वराज्य का अर्थ क्या है? दूसरा देश, अपना राज्य, गुलामी या जंगल राज? सही उत्तर है अपना राज्य। पेट की आग और दिल के दाग कैसे हैं? पेट की आग और साथ ही दिल के जो दाग हैं ये कैसे हैं? ऑप्शन है अच्छे, बुरे, मीठे, ठंडे? सही उत्तर है बुरे हैं दिल के दाग ये। पेट की आग और दिल के दाग एक दिन क्या बनेंगे? पेट की जो आग है और साथ में ये दिल के जो दाग हैं ये एक दिन क्या बनेंगे? राख बनेंगे, इनकलाब बनेंगे, धुआं या पानी? सही उत्तर है इनकलाब। एक दिन ये इनकलाब बनेंगे, क्रांति होगा इस चीज़ के कारण, भूख के कारण से। किसके महल गिरेंगे? सुख के, जुल्म अत्याचार के, न्याय के या कांच के? तो ये जुल्म के जो महल हैं वो एक दिन गिरेंगे। प्रश्न नंबर 41 है, जुल्म के महल गिरने के बाद क्या बनेगा? पुराने घर, नवीन या नए घर, जेल या खंडहर? जुल्म के महल गिरने के बाद नवीन घर बनेंगे अर्थात नए घर बनेंगे। प्रश्न नंबर 42 है, जुल्म शब्द का अर्थ क्या है? इस जुल्म शब्द का अर्थ बताइए। न्याय, अत्याचार, उपकार या दान? सही उत्तर है अत्याचार। नवीन का विलोम शब्द क्या है? नवीन का विलोम शब्द क्या है? नवीन एक शब्द है, इसका अर्थ है नया, प्राचीन, पुराना, सुंदर या अगला? तो सही उत्तर है नया। नवीन का अर्थ है नया। अब हम लोग प्रश्न ख़त्म करने को ही हैं, 44 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं और 6 प्रश्न के बाद जो ये हमारा वीडियो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
टोटल कितना सही जवाब दिए हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। प्रश्न नंबर 44 है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर कविता के कवि कौन है? कौन, किसने लिखा है इस कविता को? ऑप्शन है निराला, शंकर, शैलेंद्र, कबीर, रहीम। सही ऑप्शन है शंकर शैलेंद्र। यह कविता मूलतः कैसा भाव संदेश देती है? कहने का अर्थ यह है कि यह कविता क्या कहना चाहती है? कि लोग हार मान ले, निराशावादी हो जाए, उम्मीद छोड़ दे, आशावादी और संघर्षशील रहे, या भाग जाने का? तो सही ऑप्शन है आशावादी। यानी पीछे की चीज़ों को भूल करके व्यक्ति को आगे के बारे में सोचना चाहिए और जीवन में चीज़ों को हासिल करने के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। गुजर शब्द का अर्थ क्या है? गुजर, रुकना, बीतना, आना या सो जाना। गुजर शब्द का अर्थ होता है बीतना, गुजर गए 1000 दिन। जमी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? ये जमी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? गगन, जमीन, सागर या पवन? तो सही उत्तर है जमीन। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बुरी है आग पीठ की, यहाँ पीठ की आग, इस पर जोर दिया गया है। पेट की आग का सांकेतिक अर्थ क्या है? खाना पकाना, गरीबी और भूख, पेट दर्द या प्यास? तो बुरी है आग पेट की, इसमें जो पेट की बात कही गई है उसका तात्पर्य है गरीबी और भूख। ये दो चीज़ है इसका अर्थ। गरीबी और भूख को लेकर के बात कह रहे हैं कवि कि एक दिन ये गरीबी लोगों को मजबूर कर देगी क्रांति के लिए। इनकलाब, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? लोग जानते भी हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ये इनकलाब शब्द का अर्थ क्या है? शांति, क्रांति, प्रार्थना, संगीत? का सही उत्तर है क्रांति। कविता के अनुसार स्वर्ग को जमीन पर उतारने के लिए क्या जरूरी है? कविता के अनुसार स्वर्ग को जमीन पर लाना है तो क्या करना होगा? केवल सपना देखना होगा। आप ही बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि केवल सपना देखने से क्या स्वर्ग जमीन पे उतर आएगा? मेहनत, साहस और जिंदादिली, चुपचाप बैठना, अतीत को याद करना। अतीत अर्थात बीता हुआ समय, तो बीते हुए समय को याद करते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें मेहनत कश होना होगा, साहस अपने अंदर भरना होगा और उम्मीद, आशावादी होना होगा। इसी तरीके से ये जो सेशन था मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हुआ। ये मेरे जीवन का पहला वीडियो है जो मैंने बहुत ही जुगाड़ करके किसी तरीके से इसमें रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। आप यदि देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिल सके और मैं थोड़ा अच्छा वीडियो बना पाऊँ। ये पहला वीडियो है इस चैनल पे, इसके अलावा और कोई दूसरा वीडियो मैं पढ़ाने के नाम पे नहीं बनाया हूँ। ये अभी मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाऊँगा। लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए, सीखने के उद्देश्य से कि किस तरीके से ऑनलाइन वीडियो बनता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए मैं वीडियो को बनाए हूँ। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और यदि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और लगेगा कि कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।